मां शारदे को नमन, समृद्ध मंच को नमन और आज सम्मानित हुए दोनों वरिष्ठ साहित्यकारों को बहुत बहुत बधाइयां। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं श्रृंगार नहीं लिख पाता हूं। आज फिर बहुत दिन के बाद मुक्त छंद पढ़ूंगा और अगर मंच की अनुमति हो तो मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा, वो क्योंकि एक दूसरे की पूरक कविताएं हैं, लंबी नहीं है, छोटी कविताएं हैं। और ये कविता उपजती है 16 दिसंबर 2012 के दिन से, जब दिल्ली की सड़क पे एक युवती को बस से फेंक दिया जाता है। और 11 साल पुरानी कविता है, किसी और मंच पे नहीं पढ़ी क्योंकि शायद मुझे वो मंच नहीं मिला जहां से मैं पढ़ सकूं। आज मुझे वो मंच मिलता है तो मैं आज 11 साल के बाद कविता पढ़ सकूं। और जब बाशकी और अदम गोंडवी की विरासत कमजोर पड़ रही तो ऐसी कविताएं लिखना शुरू करना चाहिए। प्रगतिशील कवि, भाग 1 है इस कविता द्वय की, प्रगतिशील कवि। दिसंबर के महीने में सर इसकी भूमिका बस मैं आपको छोटी सी ये बताना चाहता हूं कि 16 दिसंबर को एक घटना होती है, सब जगहों पर प्रदर्शन होते हैं, लोग फेसबुक पे बहुत सारी चीजें लिखते हैं और 31 दिसंबर को जश्न मनाया जाता है। 15 दिन में ये विसंगति जो है, ये जो तड़प है आदमी की खत्म हो जाती है, इसलिए ये कविता उपजती है। थपथपाती है शीतलहर मेरी खिड़की का कांच, थपथपाती है शीतलहर मेरी खिड़की का कांच, उत्साहित खबरिया चैनलों के शोर में लिखता हूं भीगी वाटर कैनन की बौछारों से एक कविता। थपथपाती है शीतलहर मेरी खिड़की का कांच, उत्साहित खबरिया चैनलों के शोर में लिखता हूं भीगी वाटर कैनन की बौछारों से एक कविता। पौरुष दमित अस्मिता पर, तन मन के चीथड़ों पर, दिल्ली की सड़कों पर, संघर्षों पर। पौरुष दमित अस्मिता पर, तन मन के चित्रों पर, दिल्ली की सड़कों पर, संघर्षों पर चर्चित सम्मानित होता हूं। प्रगतिशील कवियों में मुस्काता हूं, इतराता हूं और सिमट जाता है मेरा संघर्ष मेरे बंद गर्म कमरे में। सम्मानित होता हूं प्रगतिशील कवियों में, मुस्काता हूं, सिमट जाता है मेरा संघर्ष मेरे बंद गर्म कमरे में। अच्छी लगने लगती है मुझे मेरे बाजारों हीटर की आंच और थपथपाती रह जाती है शीतलहर मेरी खिड़की का कांच। इसकी पूरक कविता दायित्व। कहते हो तुम मैं क्यों नहीं लिखता हास्य, मेरे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि ऐसी कविताएं क्यों लिखते हो, हास्य क्यों नहीं लिखते हो। कहते हो तुम मैं क्यों नहीं लिखता हास्य, आनंदित हो सकते हो क्या सड़क के बीचों बीच मादरजाद नंगी पड़ी जिंदा लाश पर, धक धक छाती पर पड़ते फौजी बूटों पर, शोर को डराने वाले गली के सन्नाटे पर, मौत मांगती भूख पर, हाड़ तोड़ते रुपए पर, या भद्दी गालियां पालती बस्तियों पर, अथवा रंडी खानों की बोझिल आंखों पर। यदि हां तो लिख सकता हूं हास्य, और यदि नहीं तो संघर्ष लिखना ही मेरा दायित्व है।